क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शक्तिमान के साथ जो भी उड़ के जाता है उसको चक्कर क्यों नहीं आते? हिंदी में बोले तो उसे हेडेक, हेड स्पिन या डिजीनेस क्यों नहीं होती? क्या बात है। आपने नहीं सोचा तो आज आप जरूर सोचेंगे, क्योंकि आज आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा। अच्छा, आज हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से इसके ऊपर जानकारी आपको देंगे। लेकिन जो भी हो, सोचने की बात तो है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ एक चक्कर भी ले तो उसके बाद 7 बार तो हमारा सर चकराता है। तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और आसानी से समझने के लिए शुरुआत से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो, शक्तिमान के साथ उड़ने पर चक्कर क्यों नहीं आते, ये समझने के लिए पहले हम ये तो समझे कि आखिर हमें चक्कर ही क्यों आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखो, हमको चक्कर आते हैं हमारे कानों की वजह से। हाँ ठहरिए, तो बिल्कुल सही बात है, आपको कानों की वजह से ही आते हैं। तो देखो, कानों के पीछे एयर ड्रम रहता है। एयर ड्रम के पीछे एक घोंघे टाइप की संरचना रहती है जिसको बोलते हैं कोचिलिया, और उस कोचिलिया के ऊपर ही जैसे होती है ना बंगड़ी, जिसको चूड़ियाँ बोलते हैं, तो चूड़ियों की तरह एक गोल गोल सा सर्कल्स, वहाँ पे 3 सर्कल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यही वो बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा सर घूमता है। अच्छा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अरे नहीं, इनको बॉम्ब से उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं हो तो हम तो फिर चल भी नहीं पाएंगे। तो देखो, ये जो चूड़ियाँ रहती हैं ये अंदर से खाली रहती हैं, बिल्कुल पाइप की तरह जिसमें से पानी जाता है। इनके अंदर भरा होता है तरल पदार्थ, जिसको कि हिंदी में कहेंगे फ्लूइड या लिक्विड। क्या बात है। तो ये 3 चूड़ियाँ या 3 सर्कल्स हमें 3 तरह के मूवमेंट के बारे में बताती हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये आपका बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। अगर ये ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सीधे खड़े हैं या टेढ़े खड़े हैं या आप सोए हुए हैं। ये तीनों चूड़ियाँ आपकी अलग अलग डायरेक्शंस को बताती हैं। जैसे एक बताएंगी आपकी सीधी हॉरिजॉन्टल को, एक चूड़ी बताएगी आपकी वर्टिकल को, साइड्स को, और एक बताएंगी आपकी हेड की मूवमेंट को। और अगर आप विज्ञान में फेल रहे हो या आपकी विज्ञान में इतनी रुचि कभी ना रही हो तो आपको और आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक गिलास पानी का भरेंगे और उसको जरा सा भी टेढ़ा करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपका गिलास टेढ़ा है, क्योंकि पानी की लेयर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पानी की लेयर की वजह से आपको उसके बैलेंस का अंदाजा हो जाता है। उसी तरह से हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर से भरा हुआ वो लिक्विड, उससे हमारे दिमाग को ये अंदाजा हो जाता है कि हम सीधे खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं या आगे झुके हैं, और फिर वो हमें बताता है कि भाई तू थोड़ा आगे को है, पीछे को हो जा। ये आप समझ गए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको गिलास का उदाहरण दिया, अगर आप गिलास में उंगली डाल के पानी को गोल गोल घुमाएंगे तो पानी एकदम से तो रुकेगा नहीं, वो कुछ देर तक गोल गोल ही घूमता रहेगा। उसी तरह से हमारे जो कानों में ये चूड़ियाँ टाइप की संरचना होती है, ये जब हम घूमते हैं सर्कल में, अगर हम एक रोटेशन लें तो इनके अंदर का जो पानी होता है, रोटेशन होती है, वो कुछ देर तक घूमती रहती हैं। और उस घूमने की वजह से हमारे दिमाग को लगता है भाई तू मोशन में है, और हमारी बॉडी बोलती है नहीं मैं तो खड़ी हूँ। वो बोलता है नहीं तू मोशन में है, वो बोलता है नहीं तो मैं खड़ी हूँ। तो इसी तरह का ये जो इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, उस झगड़े की वजह से हमारे ऊपर ही संतुलन नहीं रहता है, क्योंकि हम तो खड़े हैं लेकिन हमारा दिमाग बोल रहा है नहीं तू खड़ा नहीं है। इसीलिए ये सारा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। तो अब सब क्लियर है, आप समझ गए कि हमें चक्कर क्यों आते हैं, हेडेक क्यों होता है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि हम एक चक्कर के बाद ही हमारा खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, तो शक्तिमान इतनी तेज रोटेशन में घूमता है, उसको तो एक भी चक्कर नहीं आता। चलो वो तो मान लेते हैं वो शक्तिमान है, लेकिन वो जिसको अपने साथ कैरी करके लेके जाता है उसको चक्कर क्यों नहीं आते? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो अब हम बढ़ते हैं अपने असली क्वेश्चन की तरफ। अब आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, ये मेरी एक थ्योरी है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। जरूरी नहीं है ये सही हो और ज़रूरी नहीं है ये गलत भी हो। तो देखिए, 2 थ्योरीज पे बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी में हम बात करेंगे शक्तिमान की स्पीड, घूमने की स्पीड के ऊपर। तो देखो, आपको आइंस्टाइन चाचा की मैंने एक बार बात बताई थी कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरह से आप लाइट की स्पीड के पास जाते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे ही समय आपके लिए धीमा होता जाएगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार अगर हम इसको यहाँ पे मान लें तो बहुत ही आसान है। जैसे ही शक्तिमान किसी को अपने साथ गोल गोल घुमाएगा और वो लाइट की स्पीड के आसपास घूमेगा, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो साथ वाला होगा उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और जब तक शक्तिमान वहाँ पहुँचेगा उसके लिए मामूली सा 1 सेकंड ही बीता हो या उससे भी कम भी, कुछ मिली सेकंड ही बीते हो। तो ना उसके शरीर के पास कोई घूमने का टाइम है, ना ही उसके जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है उसको रिस्पॉन्स करने का टाइम मिल पाया। तो ये तो होगी पहली थ्योरी।
जिसमें कि विज्ञान का ही इस्तेमाल करके शक्तिमान के द्वारा किसी को अपने साथ लेकर जाने पर उसको कोई भी चक्कर नहीं आता है। आपको ये कैसी लगी थ्योरी वो हमें कमेंट करके बताइए। तो बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। तो देखिए पहली थ्योरी में कुछ लूप होल्स हम कह सकते हैं कि पहले तो ये हमें यही नहीं पता कि शक्तिमान के घूमने की रफ्तार कितनी है। शक्तिमान के उड़ने की और घूमने की दोनों की रफ्तारें अलग अलग हैं और हो सकती हैं, होंगी ही। तो इस हिसाब से अगर शक्तिमान लाइट की स्पीड के आसपास नहीं गया है, लाइट की स्पीड जितना नहीं गया, तो साथ वाले के लिए टाइम तो स्लो होगा ही नहीं। तो फिर तो उसको चक्कर आने ही चाहिए और बहुत भयंकर चक्कर आने चाहिए, इतना कि वो 5-6 दिन तक तो उठा ही ना। बात तो सही है। गजब टूबीबाज आदमी। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर निकल के आता है वो है शक्तिमान के ऊपर। तो देखिए इसका उत्तर है कि हम सभी को पता है कि शक्तिमान सुपरमैन तो है नहीं कि वो सिर्फ कुछ चीज़ें कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जो उसका दिमाग चाहे। शक्तिमान घूमते ही किसी भी पर्सन की अंदर की चूड़ियों के अंदर के फ्लूइड को घूमने से रोक देता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर नहीं आते। और वैसे भी शक्तिमान के साथ कोई 1 घंटा या 1 मिनट के लिए तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ नैनो सेकंड में ही पहुंचा देता है। तो इतने सेकंड में तो वैसे ही उनको कुछ पता नहीं चलेगा। और दूसरा जो फ्लूइड है जो घूमेगा उसको शक्तिमान घूमने नहीं देगा अपनी शक्तियों से, कुंडलिनी से, किसी भी तरीके से। और रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि किसी को भी शक्तिमान के साथ घूमने पर चक्कर आते ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी हाँ, यही बात है। इसीलिए शक्तिमान के साथ उड़ने पर किसी को भी चक्कर नहीं आते। चक्कर तो छोड़ दो, किसी को ये भी पता नहीं होता कि हम कब वहाँ से यहाँ आ गए। उनको तो खाली इतना याद रहता है कि उसको कैसे उठाया और कहाँ पे छोड़ा। अगर आपने इतना गौर नहीं किया है तो आप ये भी देखिए कि शक्तिमान जिस तरीके से किसी को उठाता है उसी तरीके से उसको वहाँ पे छोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बहुत ही कम समय में शक्तिमान उसको वहाँ से वहाँ ले जाता है। और चक्कर का मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं आते। इससे अच्छी थ्योरी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और शक्तिमान के ऊपर ऐसी ही स्पेशल खतरनाक वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके भी ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल हमसे पूछा करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।